नमस्कार, अहमदाबाद से मैं राजेश भूंकिया। लास्ट वीक में एरिस लाइफ साइंस लिमिटेड कंपनी में मेरा वर्कशॉप था 4 दिन का एक्सेल का। तब वहाँ पे एक क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चन ये था कि क्या वी लुकअप के अलावा और कोई पद्धति है जिसके द्वारा हम कोई वैल्यू को पूरे एरे में से बाहर निकाल सकें। तो मेरा रिवर्स क्वेश्चन ये था कि आप किस तरह से निकालना चाहोगे। तो उन्होंने ये बताया कि भी रो और कॉलम नंबर है मेरे पास, तो आप उसको इंटरसेक्ट मोड में किसी भी जगह से कॉपी कर सकते हैं। लेकिन और एक क्वेश्चन था कि क्या वी लुकअप का कोई रिवर्स इंजीनियरिंग हो सकता है, तो वो भी यहाँ पे आप समझ सकते हो। तो ये सभी क्वेश्चंस का एक कॉमन आंसर और आप सबके लिए भी ये मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आज हम सीखेंगे मैच एंड इंडेक्स के बारे में। मैच क्या है? कोई भी वैल्यू कोई भी एरे में से कंप्यूटर मैच करके आपको तुरंत दे देता है। शर्त यह है कि आपका स्पेलिंग जो है वो करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे मैं बिहार मैच करना चाहूँगा इस एरे में से, और मई को मैं यहाँ से मैच करना चाहूँगा यहाँ से। आप बोलेंगे मैच क्यों कर रहे हैं? तो वो इंडेक्सिंग के पहले की एक घटना है। अब जब हम इंडेक्सिंग सीखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये मैच पहले क्यों सिखाया। लेट्स सी, पहले सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन आप याद रखो कि बिहार मेरे डेटाबेस में कहाँ पे स्थित है वो मुझे ढूंढना है, और मई कहाँ पे है, कहाँ पे स्थित है वो मुझे ढूंढना है। तो उनका जो फंक्शन है वो मैच है। मैच का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, मैच इज़ अ नथिंग, मैच इज़ अ मैचिंग द टेक्स्ट वेयर इट इज़ सिचुएटेड इन एरे। मतलब एरे में जहाँ पे है वो उसको मैच कर देगा। लेट्स सी, इज इक्वल टू मैच, यहाँ पे उन्होंने हिंट दी, मैच लुकअप वैल्यू दिस वन कॉमा लुकअप एरे, यानी कि बिहार जो है वो किस एरे में है। तो यहाँ इस एरे में है, तो बिहार का जो स्थान है वो यहाँ पे मिल रहा है। मतलब जहाँ से ढूंढना है वो एरिया भी मुझे देना है, कॉमा एग्जैक्ट मैच। तो ये एग्जैक्ट मैच करने के बाद उनका स्थान जो है वो चौथे नंबर के ऊपर है, 1 2 3 4, तो मिल रहा है। मई, मई के अंदर हमें ढूंढना है कि मई जो है वो किस कॉलम में स्थित है। उसके लिए फिर से MATCH ब्रेक स्टार्ट, check this value within this array, comma with exact match। तो यहाँ पे मुझे आंसर मिल रहा है कि मई जो है वो 7 नंबर के कॉलम में है। लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और रो नंबर है 4। तो इंडेक्स क्या है? इंडेक्स विल बी सर्च द इंटरसेक्ट सेल डेटा एंट्री, यानी कि जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है उनका सिलेक्शन करते हुए वो हमें रिजल्ट देने वाला है। लेकिन इंडेक्स का जो सिंटैक्स है वो आपको देखने लायक है। इंडेक्स वहाँ पे लिखा है एरे, तो टोटल एरे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। दिस इज टोटल एरे। देन रो नंबर, तो मैं मैन्युअली भी दे सकता हूँ कि 4th नंबर की रो के साथ 7th नंबर का जो कॉलम है उनका इंटरसेक्ट क्या है। तो 999 दिख रहा है, वो मैंने मैन्युअली किया, लेकिन हम अब उसको थोड़ा टफ बनाते हैं। इज इक्वल टू इंडेक्स फ्रॉम दिस एरे। ये बार बार इस एरे के ऊपर मुझे जाना पड़ रहा है, तो उसकी जगह क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मान लो इस एरे का पूरा नाम ही दे देते हैं, जिसका नाम है भारत। कोई भी नाम आप दे सकते हो, दे दिया मैंने। अब मुझे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी मैं इंडेक्सिंग के अंदर कुछ सिंटैक्स को बुलाना चाहूँगा वो तुरंत मुझे वहाँ से रिजल्ट देगा। इज इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट एरे। तो एरे का नाम तो पहले से तय हो गया है, जिसका नाम था भारत।
यानी कि पूरे भारत में से आप ढूंढिए, कॉमा, भारत नहीं, भारत का ये जो सेल एड्रेस मैंने सेलेक्ट किया है वो सेल्स के जो टोटल एरिया है उनका नाम भारत मैंने दे दिया है। उसका रो नंबर मुझे चाहिए, तो रो नंबर क्या मैं यहाँ से कॉल कर सकता हूँ? हाँ, कॉल कर सकता हूँ। कॉमा, कॉलम नंबर कॉल कर सकता हूँ? हाँ, यहाँ से कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि मैच वाले लोगों का काम है कॉलम नंबर रो नंबर डेवलप करना, और इंडेक्स वाले लोगों का काम है रो नंबर कॉलम नंबर से मिलजुल के वो उनका इंटरसेक्ट निकालते। मतलब दोनों का मिलजुल होना बहुत ज़रूरी है। पहले आपको मैच सेलेक्ट करके, मतलब मैच के द्वारा रो एंड कॉलम नंबर डेवलप करना है, और उनके बाद फिर इंडेक्स में कॉल करना है। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, लेकिन हर बार हमें ये देखने जाना पड़ेगा कि ये कौन सी कॉलम है, कौन सा रो है। अगर हम कौन सी कॉलम कौन सा रो अगर इनपुट कर रहे हैं तो उसकी बजाय वहाँ डायरेक्ट देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हो जाएगा मैनुअल। अब हम ऑटोमेशन में कुछ कर रहे हैं, इसलिए मैंने रो कॉलम दे दिया है। आंसर इज 999। तो आपको पता चला ये वैल्यू यहाँ से यहाँ आई और यहाँ से यहाँ आई। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्या मैं इस वैल्यू की अलग अलग मात्रा जो है यहाँ पे उसको सेलेक्ट करते हुए एक मिक्स डेटा बना सकता हूँ? हाँ, बना सकता हूँ। जैसे ये फॉर्मूला किसकी है? तो आपको पता है रो नंबर ढूंढने की है। मैंने कॉपी कर दिया, फिर यहाँ जाके मॉडिफाई करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। पहले था, आपको पता है कि जब भी आप इंडेक्स लिखते हो इज इक्वल टू इंडेक्स, तो वो एरे मांगता है, फिर रो नंबर मांगता है, फिर कॉलम नंबर मांगता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी फॉर्मूला के अंदर उन्होंने भारत तो सिलेक्ट कर ही लिया, लेकिन रो नंबर जो मांगा है उसका मैं कॉपी यहाँ पे कर देता हूँ, जो मैंने पहले से कंट्रोल-C करके रखी हुई है। फॉर्मूला थोड़ी नो डाउट कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, या वी कैन से नेस्टेड फॉर्मूला हो जाएगी, लेकिन नेस्टेड से हमें फ़ायदा क्या है आप देखते जाओ। ये उन्होंने क्या ढूंढ निकाला? मैच द नंबर ऑफ रो। क्लियर? फिर यहाँ मैं और मॉडिफाई करना चाहूँगा, मेरा आंसर वही का वही रहा। देखो, अब मैं कॉलम नंबर को कंट्रोल कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने कॉपी लिया। हाँ, इज इक्वल टू नहीं लेना है, कॉपी किया और यहाँ जाके उसको यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। यानी कि कॉलम नंबर रो नंबर लिखने की बजाय मैंने उनकी मैच वाली फॉर्मूला यहाँ पे कंट्रोल कर दी। अब फॉर्मूला देख सकते हो। अब मुझे फ़ायदा क्या हुआ? बिहार की जगह अगर मैं गुजरात लिखता हूँ तो उनका रो नंबर बदल जाएगा, आपको पता है सेकेंड आने वाला है। और गुजरात के साथ मई का अगर मिलाप हम करते हैं तो 45 आने वाला है, वो तो यहाँ पे दिख ही रहा है आपको। फिर से मई की जगह को मैं अप्रैल डाल रहा हूँ, तो अप्रैल का जो कॉलम नंबर है वो बदल चुका है, वो 6 नंबर, और 6 के साथ गुजरात का मिलाप है वो 34 है। ये लिस्ट हमें बार बार टाइप करना पड़ता है। क्या हम इसकी जगह, आपको पता है कि डेटा एंट्री के अंदर डेटा वैलिडेशन नाम का ऑप्शन है, वो यूज़ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। यहाँ मैंने डिलीट कर दिया, डेटा में पहुँच गया, डेटा वैलिडेशन में पहुँच गया। सॉरी, डेटा वैलिडेशन के अंदर मैंने लिस्ट बनाना शुरू किया। वो लिस्ट का जो सोर्स है वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। अब कंप्यूटर क्या करेगा? इसी लिस्ट में से ही काम करेगा। हमारे लिए फ़ायदा हो गया। जैसे मैं राजस्थान लिख रहा हूँ तो यहाँ पर राजस्थान आ गया। ठीक इसी तरह कॉलम नंबर को भी आपको ऐसे लिस्ट में तब्दील करना है। कैसे? डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशंस, और डेटा वैलिडेशन के अंदर आपके पास है लिस्ट। आज जो लिस्ट है वो कॉलम का लिस्ट है, इसलिए मेरे पास है सोर्स। ये सोर्स मैंने डाल दिया, ओके कर दिया।
अब फ़ायदा क्या है कि यहाँ से आप क्वार्टर 1 ले लेते हो, तो राजस्थान के अंदर क्वार्टर 1 के अंदर 78 जो है वो बिक्री हो रही है, वो हमें यहाँ पे पता चल रहा है। देखो ये 78, ये 78, क्लियर अप टू दिस? ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबॉडी।